हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट संख्या 77। ये टेस्ट मुख्यतः बिहार एसआई के लिए है। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है जो कि जीएस से रहता है। आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लोकसभा के शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो इसका अधिकतम अवधि 30 मिनट की होती है। टोटल लोकसभा में 3 काल होते हैं। पहला प्रश्नकाल, दूसरा शून्यकाल, तीसरा आपका साधारण बहस। साधारण बहस जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि शून्यकाल का जन्मदाता आपका भारत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उनके क्रमबद्ध रूप से सजाएं। तो पहले इसमें कौन होगा? पहले होगा प्रस्ताव आता है, उसके बाद आपका प्रस्ताव, फिर विधेयक पारित होता है, उसके बाद अधिनियम आता है, उसके बाद विधि बन जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। कौन सा राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में विशिष्ट अधिकार होता है राज्यसभा का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो राज्यसभा पहले स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। स्टेट काउंसिल। राज्यसभा 1919 के अधिनियम से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो वो आपका अनुच्छेद 38 हो जाएगा। आपका डीपीएसपी जो है 36 से 51 में है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट 12 से 35 में है। इसी में आता है 38 आपका कल्याणकारी राज्य। 39 अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग सभी जानते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो संविधान के मूल अधिकार का अंश कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, मानव दुर्व्यवहार और बालक श्रम की प्रतिषेध, ये आपका अनुच्छेद 23 में है। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिबंध, ये 24 में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का सहभागिता, ये आपका 41 में है। लोक नियोजन 16 में है। ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका डीपीएसपी में आता है, बाकी सब फंडामेंटल राइट में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो वो जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ये टोटल कितना 15% से अधिक नहीं हो सकती है लोकसभा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? तो वो आपका 1/3 सदस्य का
कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। सॉरी इसमें 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन का परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो वो आपका न्यायपालिका की शक्ति है, बाकी सबको अंदर रखा गया है लेकिन न्यायपालिका को बाहर रखा गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र को जो है वो आपका राजनैतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र तीनों रूप से स्वीकार किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कोरम व्यवस्था से होती है। कोरम व्यवस्था। कोरम में टोटल 5 सदस्य होते हैं जिसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जबकि एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जिसको क्या कहते हैं? उसको विसर्प, सांप के जैसा ऐसे होती है, उसको विसर्प कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि एकमात्र नदी कौन है जो विसर्प बनाती है, वो आपका झेलम है। कौन है? झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील से। शेषनाग झील। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? वो आपका हो जाएगा मेसोफाइट। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होते हैं, जबकि जीरोफाइट जो है मरुस्थल हाइड्रोफाइट जो है पानी में उगते हैं, पानी में। क्वेश्चन नंबर 14। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो होगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक और बांध है, उसका क्या नाम है? नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा कर्नाटक में है। यहाँ सिलेरू ने कोलेरू अगर देखा जाए, कोलेरू आपका कोलेरू भी कर्नाटक में है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग सभी जानते हैं नागरहोल कर्नाटक में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल। सागरमाथा वही असम में देखें तो काजीरंगा मानस, काजीरंगा, मानस और फिर मध्य प्रदेश में देखें पेंच। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार का मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का अधिकता होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक बंगर, दूसरा खद्दर। नई जलोढ़ मिट्टी को खद्दर कहते हैं, नई, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वही अगर लाल मिट्टी के अधिकता देखा जाए तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होते हैं। उड़ीसा। जलोढ़ मिट्टी भारत में 46% क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी
लेटराइट मिट्टी केरल में होते हैं, केरल, जो रबड़ के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लाल मिट्टी चाय और काजू। पीट मिट्टी को ही दोमट कहते हैं, दोमट। ये कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई जलीय जीवन नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर कहा जाए कि विश्व में लवणीय झील कौन है, लवणीय, तो हो जाएगा वान झील। क्वेश्चन नंबर 18, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो वो आपका हो जाए अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग में से सुम्मिलित कीजिए। कौन सुम्मिलित नहीं है उसको छांटना है। सुरताल जो है वो आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य कुछ और देख लेते हैं। कुल्लू मनाली, उसके बाद मंडी जहाँ से कंगना रनावत अभी सांसद हैं। उसके बाद मंडी को ही हिमाचल का बनारस बोला जाता है, हिमाचल का बनारस। बाकी उपवन झील महाराष्ट्र, बासुकीताल झील उत्तराखंड, बड़खल ताल झील हरियाणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सतह के अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है, कितना बढ़ता है? तो वो होता है 32 प्रति मीटर। अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी है हमारा, बीच में आपका क्रोड है। ये आपका भूपटरी है, भूपटरी। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग सियाल कहते हैं, उसके नीचे भाग को सीमा कहते हैं, और ये नीचे भाग को निकेल कहते हैं, नीफे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चीत पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो आप लोग सभी जानते हैं चीत पावन जो है वो आपका महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। वही सिक्किम को अगर देखा जाए, सिक्किम तो लेप्चा और भूटिया। मेघालय का आपको देखा जाए गारो खासी जयंतिया। वही नागालैंड के देखा जाए, नागालैंड के नागा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? क्योंग विमानपत्तन, तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को सह राज्य के रूप में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। वही राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975, सह राज्य के रूप में 1974 में शामिल किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, वही अगर देखा जाए तो लद्दाख फिलहाल 2 में है। एक आपका हो जाएगा लेह और दूसरा हो जाएगा कारगिल। अरुणाचल प्रदेश का पटकाई बूम
मिजोरम का मिजो पहाड़ी, ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा ही दाब अगर कम करेंगे तो उसका आयतन, ताप पर किसी गैस का आयतन अगर कम होगा तो उसके दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? वो आपका वर्णवत्ता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस का जो जिससे फैलता है वो स्त्री ही है, वाहक। कलर ब्लाइंडनेस का वाहक जो है, वाहक स्त्री ही है, स्त्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका लंबाई की वृद्धि से, तापमान की वृद्धि से, अनुप्रस्थ कक्ष क्षेत्र की कमी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? आप लोग सभी जाते हैं, वर्तिग्रा या वर्तिका से। अच्छा, केसर का खेती क्या कहलाता है? तो करेवा, क्या करेवा कहलाता है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से कैसा है? तो ये अभिक्रियाशील गैस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो आपका इनर्ट गैस जो होते हैं, इनर्ट गैस टोटल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसमें इनर्ट गैस को याद रखने का एक ट्रिक है, हीना और करीना का, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, एक सेकेंड, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसमें आप हीना से हीलियम, ना से नियॉन, आ से आर्गन, क से क्रिप्टन, ज से जेनॉन, रंगीन र से आपका रेडॉन। इसको याद करने का बेहतर ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा आपका लगभग 55%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रक्त में टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस होते हैं और एक द्रव होते हैं। ठोस में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। द्रव में आपका सिर्फ प्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, धारीदार पेशियां होती है किस में होती है? आप लोग सभी जानते हैं, धारीदार पेशियां जो होती है अनाभिक में होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन किस में होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमीबा, इसमें द्विखंडन के विधि से होता है, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक डेंगू द्वारा फैलता है? तो वो आपका कैंसर होगा। बाकी सब असंक्रामक रोग का उदाहरण
संक्रामक रोग का उदाहरण है, लेकिन कैंसर जो है आपका असंक्रामक रोग का उदाहरण है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न से कौन सा रंग सर्वाधिक परिवर्तित होता है? ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका प्रिज्म है। यहाँ से अगर आप गुजारते हैं तो इसको याद रखिएगा, विव जी, और इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो होगा नीला होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि से बदला जाता है तो घटता है, क्या घटता है आपका? आवृत्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा वाहन नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा, कौन नहीं करता है? प्रगामी तरंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पौधे का कठोर एवं मजबूत प्रदान करने के लिए जो उत्तक होता है पौधे में उसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। वही लचीला प्रदान करने के लिए कोलेनकाइमा, लचीला कोलेनकाइमा, और ठोस प्रदान करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन B7, जिसको आप बायोटीन भी कहते हैं, बायोटीन। बी ट्रिबोल साइनोकोवेलियम, B5 पेंटाऑक्सी, क्वेश्चन नंबर 37, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो वो कौन सा मात्रा होता? वो होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। क्वेश्चन नंबर 38, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, रिटर ने पराबैंगनी किरण के, न्यूटन ने गति का, रोएंटगन ने क्या किसका किया था? एक्सरे। किसका? एक्सरे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो आप लोग सभी जानते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। निम्न से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु अवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा टोबिन टैक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आपका रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में के द्वारा 35 में बनाया गया था। 1935 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपका 1945 में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1961 में हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको कहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की स्थापना 1951 में हुआ था। पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका J.S. मिल के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके कौन होते हैं? किसी कंपनी के डिवेंचर धारक जो होते हैं उसके लेनदार होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। कोठारी आयोग जो था वो आपका शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो आपका कोलकाता में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वही अगर देखा जाए तो DRDO बेंगलुरु में है, भेल भोपाल में है, हेल बेंगलुरु में है, हिंडाल्को आपका सोनभद्र में है। क्वेश्चन नंबर 46,
बलिया पाल आंदोलन किससे संबंधित है? बलिया पाल आंदोलन जो है वो गांव के भूमि पर मिसाइल परीक्षण रोकने से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अन्वयन क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरे प्रजाति को अभी प्रभावित रहती है? मतलब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे प्रजाति को कुछ नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सभोजिता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर सहजीविता देखें तो इसमें दोनों का लाभ होता है, दोनों का लाभ होता है। असहजीविता देखें तो दोनों का हानि होता है। परजीवी देखें तो एक का लाभ और एक का हानि। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उसको आप छांटना है। तो लाल पांडा परियोजना यही सम्मिलित नहीं है। बाकी हांगुल परियोजना 70, हाथी परियोजना 92, हिम तेंदुआ 2009। अगर टाइगर देखा जाए, टाइगर आपका हो जाएगा 1973। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेन्नई जो है, चेन्नई आपका चमड़ा उद्योग, चमड़ा का उद्योग का थी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है जिससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है? वो आपका बग है। कौन है? बग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वही बूटिंग स्टार्ट होने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटपुट इनपुट से संबंध रखता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरे अन्य फसल को बोया जाता है? वो आपका रिले कृषि हो गया। झूम कृषि जो कभी यहाँ किए, कभी यहाँ किए, कभी यहाँ किए, ये मुख्यतः पूर्वी भारत में होता है। पूर्वी भारत में चक्रीय फसल अगर अभी धान उगाएं तो फिर उसमें दलहन उगाएंगे बदल कर। मिश्रित फसल एक ही में दो तरह का, जैसे मसूर में राहड़ दे दिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, राधे विशाल उदय एवं सम्राट किस फसल का प्रमुख किस्म है? तो वो आपका चनाक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्लाइड एवं स्लाइडर शब्द किस चीज़ से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेलोड्रम किस खेल का परिसर है? बेलोड्रम जो हो जाएगा आपका साइकिलिंग का है। फुटबॉल का कोर्ट, एथलेटिक्स का रिंग। भारत की प्रथम विमान वाहन पोत कौन सा है? वो आपका INS विक्रांत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी में जितना भी पोत को रखा गया उसको एक जगह रखने का एक प्रोजेक्ट चला है, उसको प्रोजेक्ट 75 के द्वारा सभी पोत को एक जगह रखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह रेखा जो धूप को समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो उसको आपको समधूप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। वही समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को सम गहराई रेखा कहते हैं, आइसोबात। भारतीय साप्ताहिक मीरात उल अखबार का लेखक कौन है? वो आपका राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहमदिया आंदोलन कौन चलाए थे? सर सैयद अहमद खां। लाला लाजपत राय, इनको चौरी चौरा कांड में इनका चोट लगने से देहांत हो गया था। इसी ने बोले थे कि जितने भी लाठी मेरे ऊपर पड़े हैं
वो ब्रिटिश के लिए ताबूत में हर कील के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल संहिता के बात अगर आए तो आप आंख मूंद कर लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस व्यवस्था और सिविल संहिता इस IAS IPS का जो थी हुआ वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी इज़ द राइट आंसर। देखा जाए तो लॉर्ड बेलेजली जो है सहायक संधि। बेक्टिंग जो है वो आपका सती प्रथा समाप्त किया था। वारेन हास्टिंग बंगाल के पहला गवर्नर जनरल बने हैं। वारेन हास्टिंग पे ही महाभियोग लगा था। किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली के प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका अजातशत्रु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अजातशत्रु अपने पिता के मारकर, इनको पितृ हत्यारा भी कहा जाता है, पितृ हत्यारा, पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कब थी? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 में। हिटलर ने वर्सिया की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो वो आपका हो जाएगा 1935। वर्सिया की संधि पहली विश्व युद्ध में के समय स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आप लोग सभी जानते हैं करजन था 1905 में। हार्डिंग द्वितीय के समय ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। उसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मिंटो के समय 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रत्यप्त मुत्पाद था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैन धर्म का 5वां व्रत निम्न में से किसको द्वारा दिया गया है? वो आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वही पहला जैन तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। 23वां पार्श्वनाथ थे। 22वां एरिस्टोनेमी थे। 24वां आपका महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? वो आपका कबीरदास थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामदास था, रामानंद था, और रामानंद के गुरु का नाम रैदास था। तुलसीदास आपका रामायण ने लिखे हैं, रामायण तुलसीदास ही ने। हनुमान, बाहु हनुमान लिखा है, बाहु हनुमान। क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण भारत के विजय साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदित के रूप में कौन था? तो वो आपका बहमनी साम्राज्य था। अगर विजय साम्राज्य की स्थापना देखें तो हरियक एवं बुक्का किया था, हरियक और बुक्का किया था 1336 में। विजयनगर की राजधानी जो था हम्पी था। क्वेश्चन नंबर 68, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नेहरू थे। गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 69, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? वो आपका सोहन सिंह भाकना। यही हिंद एसोसिएशन फिर आगे चल के गदर पार्टी के रूप में जाना गया। इसका स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। निम्नलिखित में से किसने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया है? वो आपका
गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका तुलना करजन से किया है, औरंगजेब से किया है। श्यामजी कृष्ण बर्मन लंदन में इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से पुस्तक एवं उसके लेखक का सही सुमलित नहीं है, उसको सही करना है। ताज उल मासिर हसन निजामी सही है। मिर्गवती कुतुब, तबकात अकबरी ये गलत है, अब्दुल फजल नहीं है। चंदायान व मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सल्तनत काल में सराफ का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ इसका होता है मवेशी पर लगाए जाने वाला कर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर की मुद्रा दिनार थी, बिल्कुल नहीं। विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण विभाग को सदाचार कहा जाता था, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक शंकराचार्य हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही अगर देखा जाए माधवाचार्य द्वैतवाद का है, अद्वैतवाद का शंकराचार्य हैं, अद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद का बल्लवाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, भारत छोड़ो 1942 में। भारत छोड़ो एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था, यह आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1857 ईस्वी में विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो वो आपका आगरा है। आगरा जो है महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। बाकी कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य के ऑस्टियोमेलेसिस नामक रोग का कारण क्या होता है? तो विटामिन डी का कमी से ऑस्टियोमेलेसिस होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, अंतः कोशिका पाचन से संबंधित कोशिका संरचना किसमें है? तो वो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला सबसे पहले छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ किस चीज़ के फेमस है? तो आपका लौह के लिए, हेमेटाइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण देने का वैध किया गया है? वो आपका बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समाज और सवई सिद्धांत किसने दिया है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन हॉवर्ड स्पेंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, लोक नृत्य लोजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोजिम जो है वो आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? तो आप लोग सभी जानते हैं पंडित रविशंकर सितार वादक है, जबकि जाकिर हुसैन तबला वादक है, तबला।
तबला। लतीफ़ खान अहमद, ये भी तबला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेक्रेनेई त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम में। किस में? सिक्किम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो इसमें नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, मुक्तेश्वर मंदिर तथा दुर्गियान मंदिर किस राज्य में है? मुक्तेश्वर मंदिर और दुर्गियान मंदिर वो किस राज्य में है? तो वो आपका पंजाब में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियार्ड एवं पोलो से संबंधित है? तो बिलियार्ड एवं पोलो से जो संबंधित है वो आपका पंकज अडवाणी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वही मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हो जाएगा, टेबल टेनिस से। सौरभ चौधरी शूटिंग से हो जाएगा, शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सामाजिक समूह का संबंध में पीबीटीजी का अर्थ क्या है? पीबीटीजी का अर्थ जो है पार्टिकुलरली वर्नेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो आपका 10 दिसंबर 1948 से स्टार्ट हुआ है। यह जो है यूएनओ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसी दिन से अभी तक मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 89, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र किससे संबंधित है? तो स्वीडिश अकादमी क्षेत्र है वो आपका साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति पे दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आपका संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही स्वाति जो है सेबी के द्वारा, सेबी। उसके बाद अमानत, मिशन अमानत आरपीएफ। इसमें है कि अगर आपका कोई सामान कोई ट्रेन में छूट गया तो आरपीएफ के द्वारा आपका सामान सकुशल आपके पास दिया जाएगा, जिसके लिए आपको मिशन अमानत चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, किस राज्य में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य की पुरस्कार मिला है? तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य है, चीनी। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री जनमन किसके लिए शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनमन जो है संवेदनशील जनजाति के लिए शुरू किया गया था। ये सबसे पहले 2023 में शुरू किया गया था, लेकिन पूर्ण उद्धार जो हुआ है वह 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फिर से किया गया है। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किनके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? वो आपका अजय लांबा के निर्देशन पर, इन्हीं के समक्ष इनके अध्यक्षता में मणिपुर आयोग का गठन किया गया है इसके जांच के लिए। अजय लांबा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? सबसे पहले बाल श्रम मुक्त जो है अनुच्छेद 24 के तहत इसको रखा जाता है। ये आपका अबरख खदान को मुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंदार किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? तो आपका जैन परिपथ के अंतर्गत मंदार आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भागलपुर में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपका रेशमी वस्त्र या रेशमी उद्योग का विकास हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस झील में साइबेरियन पक्षी का प्रवास होता है? तो आपका काबर झील जो है अररिया में है। कहाँ? अररिया।
कुशेश्वर झील आपका बेगूसराय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1912 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1912 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया। 1912 में ही बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में नोनिया विद्रोह का कारण क्या था? तो आप लोग सभी जानते हैं, नोनिया विद्रोह का कारण जो था वो सोरा से था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला? तो वो आपका युगल शुक्ल हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अपना दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।